हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लाइफ प्रोसेस पे डिस्कस किए थे। लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली दो टाइप के थे बेटा, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर थ्री टाइप का था। आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन था, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन था, पैरासिटिक न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉपिक बेटा एग्जाम्पल हम ग्रीन प्लांट को लिए थे, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। आगे बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है वो हम लास्ट लेक्चर पर डिस्कस किए थे। आज बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अगर बेटा ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की बात कर लें तो ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा करता है। ह्यूमन बीइंग बेटा जो न्यूट्रिशन करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और आपका एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। दो चीजें बेटा आपस में मिलके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हम ह्यूमन में बेटा न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन का उस दिन बेटा मैंने डिफिनीशन भी लिखवाया था। ठीक है, डिफिनीशन क्या था न्यूट्रिशन का? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर्स नोन एज न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, उस फूड का बेटा यूटिलाइज करके यूज करते हैं बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, बॉडी के रिपेयर में या बॉडी में होने वाले कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। तो अगर न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग की बात करें बेटा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और आपका एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ बेटा ग्लैंड्स की अगर हम बात कर लें तो ग्लैंड्स का डिफिनीशन आपको याद करना है, जो कि आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बेटा तो ये बॉडी के स्पेशल सेल्स होते हैं और मॉडिफाई होके बेटा सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। वेसिकल या बेटा हम कहें सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर द सम स्पेशल सेल ऑफ द बॉडी व्हिच मॉडिफाई टू सैक और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच केमिकल आर सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड। आपके बेटा ग्लैंड्स में केमिकल का सिंथेसिस होता है और ये स्टोर होते हैं। इन केमिकल को बेटा हम फर्दर एंजाइम कहते हैं या फिर बेटा इसे हम हार्मोन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बेटा तो ये बॉडी के स्पेशल सेल्स होते हैं जो मॉडिफाई होकर सैक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें केमिकल का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और वे केमिकल बेटा इसी सैक लाइक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं जिन्हें हम लोग एंजाइम या हार्मोन कहते हैं। तो बेसिकली ये ग्लैंड्स हैं और यही ग्लैंड्स बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जुड़कर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। चलिए अब यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो दो चीजों से मिलकर बना है, आपका एलिमेंट्री कैनाल दूसरा आपका है बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्कुल पाइप जैसा, हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ओपनिंग होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं इंटीरियर ओपनिंग और दूसरा जो ओपनिंग होता है वो बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग माउथ कहते हैं जबकि पोस्टीरियर ओपनिंग को बेटा हम लोग एनस कहते हैं।
ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग पाए जाते हैं, एंटीरियर ओपनिंग माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मानते हैं। क्या मानते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एसोसिएटेड ग्लैंड, हमने ग्लैंड का डिफिनेशन बताया ही है कि these are the some special cell of the body which modify to form sac or vesicle like structure in which chemical are synthesized and stored. These chemical are known as hormone or enzymes. यही ग्लैंड्स बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में आके जुड़ जाती हैं, तब जाके बेटा एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स आपस में जुड़ के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली बेटा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा बना होता है। यह एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बेटा तो हम लोगों में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका बेटा जो लेंथ होता है वो 8 to 9 मीटर होता है। अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ की तो 8 से 9 मीटर हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ या लंबाई होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो यहां अगर हम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे पार्ट्स होते हैं और उसमें बेटा सबसे पहले हमें एंटीरियर ओपनिंग की बात करना होता है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले एंटीरियर ओपनिंग माउथ से शुरुआत करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल जब खत्म होता है तो पोस्टीरियर ओपनिंग के द्वारा बेटा खत्म होता है या एंड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो बेसिकली बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है और एलिमेंट्री कैनाल में बेटा सबसे पहला जो पार्ट होता है माउथ, वहां से हमें पढ़ना है और लास्ट तक जाना है बेटा एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं एनस। तो माउथ क्या करता है बेटा? फूड को इनटेक करने का काम करता है, जबकि अगर हम एनस की बात कर लें तो जो आपके अनडाइजेस्टेड ठीक है फीकल मैटर होते हैं उनको बाहर ठीक है इजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो माउथ का काम करना फूड को इनटेक करना और एनस का काम है बेटा क्या? अनडाइजेस्ट मटेरियल को बाहर इजेक्ट करना। ठीक है, चलिए बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा इसकी शुरुआत बेटा एंटीरियर ओपनिंग से होता है। ठीक है, जो कि आपको माउथ के बारे में बताता है। ठीक, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो शुरुआत बेटा माउथ से होता है। माउथ के बाद बेटा आगे जब हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में तो वहाँ एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर आता है। इस कैविटी को हम लोग बेटा बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ठीक है, या इसको हम लोग बेटा ओरल कैविटी बोलते हैं या सिंपल फॉर्म में माउथ कैविटी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत माउथ से होता है। माउथ के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में ठीक है तो हमें बक्कल कैविटी या फिर हम माउथ कैविटी कहते हैं। इस माउथ कैविटी में बेटा आपका एक मस्कुलर टंग पाया जाता है, साथ ही साथ कई सारे दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत बेटा माउथ से होता है। उसके बाद हम और अंदर की तरफ जाते हैं तो माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी जिसमें आपका मस्कुलर टंग पाया जाएगा, टीथ पाए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल में तो हमें फेरिंक्स ठीक है मिलता है। ये जो आपका फेरिंक्स है बेटा ये कॉमन पैसेज होता है। फेरिंक्स ये आपका कॉमन पैसेज होता है। मतलब फेरिंक्स आपका एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर फूड भी आता है और एयर भी आता है। ठीक है, फिर से देख लें एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत बेटा माउथ से होता है। माउथ के बाद अंदर की तरफ हम बढ़ते हैं तो माउथ कैविटी जिसमें आपका मस्कुलर टंग और टीथ होते हैं कई सारे। और आगे जब बढ़ते हैं बेटा तो आपका फेरिंक्स। फेरिंक्स बेटा कॉमन पैसेज होता है बोथ एयर एंड फूड। फेरिंक्स से जब आगे चलते हैं बेटा तो आपका एक और फूड पाइप आता है। ठीक है, जो कि आपका नेक से लेके
मिड थोरैक्स रीजन तक एक्सटेंड होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है और इसे बेसिकली बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, असोफेगस। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में लेबल किया गया है। तो शुरुआत हुआ एलिमेंट्री कैनाल का माउथ से, आगे बढ़े बक्कल कैविटी और आगे बढ़े बेटा तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एक स्ट्रेट ट्यूब आता है जो कि नेक रीजन से लेके मिड थोरैक्स रीजन तक एक्सटेंड होता है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस बेटा आगे जाके ओपन हो जाता है स्टमक में। ठीक है, एसोफेगस आगे जाके ओपन होता है बेटा स्टमक में, स्टमक आगे जाके ओपन हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में। और यहाँ इंटेस्टाइन के बेटा दो पार्ट हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बेटा ये दो पार्ट होते हैं इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो फर्दर तीन पार्ट के द्वारा बना होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ड्यूडेनम, इसके बाद जेजुनम और जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। अब लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका लास्ट पार्ट है इलियम, ये जाके ओपन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बेटा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो फर्दर कई सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। बेसिकली जो पहला पार्ट होता है जहां पर इलियम ओपन होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। उसके बाद बेटा आपका क्या है, कोलन है, ठीक है, और लास्ट में बेटा रेक्टम। और रेक्टम में बेटा फर्दर बाहर की तरफ एक ओपनिंग पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। तो कुल मिला जुला के बेटा आपको ऐसे याद करना है, क्या याद करना है, ठीक है, डायग्राम आपके, ठीक है, स्क्रीन पर है, लेकिन मैं रफली एक डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो एक रफली डायग्राम है बेटा, ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बेटा तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत माउथ से होती है। आगे बेटा माउथ कैविटी, इस माउथ कैविटी में आपका मस्कुलर टंग, कई सारे दांतें पाई जाती हैं, ठीक है। माउथ कैविटी आगे बढ़ के बेटा बना, आगे माउथ कैविटी के बाद आगे अगर एलिमेंट्री कैनाल पार्ट में चले तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने कहा बेटा ये कॉमन पार्ट होता है जहां पर एयर और फूड दोनों आता है। फिर बेटा फेरिंग्स आगे एक्सटेंड हो जाता है थोरैक्स रीजन तक, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एसोफेगस। एसोफेगस बेटा आगे चल के ओपन होता है स्टमक में। स्टमक बेटा आगे जाके ओपन हो जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा तीन पार्ट होंगे, एक आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका होगा बेटा ड्यूडेनम, डी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, दूसरा बेटा जेजुनम, और थर्ड जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं हम लोग इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें बेटा तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। एक आपका होगा बेटा सीकम, एक आपका होगा सीकम, दूसरा बेटा आपका होगा कोलन, कोलन, और तीसरा आपका बेटा क्या होगा, रेक्टम। और रेक्टम में बेटा बाहर की तरफ एक ओपनिंग पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। तो एक आपका रफली डायग्राम है, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो माउथ सबसे एंटीरियर पार्ट होता है और सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो होता है बेटा, एंडिंग पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, जो कि आपके डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।